नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम दांत के दर्द के बारे में बात करने वाले हैं। आज समझेंगे कि दांत में दर्द किन किन कारणों से हो सकते हैं और उससे आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर गीता शर्मा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने और सबसे भरोसेमंद दांत के डॉक्टर्स में से एक है। डॉक्टर साहिबा को आप पहले भी हमारे चैनल पर कई बार देख चुके हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दांत में दर्द बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, बस दांत में दर्द समझ के परेशान हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि दांत में दर्द के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो, दांत में दर्द के कई कारण हैं। मेन तो क्या है कि जब भी पल्प एक्सपोज हो जाता है तो पेन की प्रॉब्लम समस्या आती है। तो मोस्ट कॉमन जो दांत में दर्द का कारण है वो है कीड़ा लगना। तो अगर दांत में दांतों की सफाई अच्छे से नहीं हो रही है, कीड़ा किसी तरह लग गया है, तो कीड़ा पहले इनामल लेयर को खाता है, विच इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग, बाहर की कवरिंग है। उस वक्त पेशेंट को बस ब्लैक स्पॉट दिखता है, पेन की उतनी समस्या नहीं होती है, बट कीड़ा लगा होता है। अगर पेशेंट इग्नोर करता है, डिले होता है, तो उसके बाद सेकेंड लेयर है डेंटिन, उसको खा जाता है तो उसमें होल बन जाता है। उसी के नीचे अगर उसमें भी पेशेंट इग्नोर कर रहा है, वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो पल्प को एक्सपोज कर देता है, और जहाँ पल्प के अंदर कीड़ा लगा उसमें पेशेंट को काफ़ी सीवियर दर्द होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज जो पेन का होता है। इसके अलावा पैरिया की वजह से पेशेंट को दर्द हो सकता है। अगर कैलकुलस ज़्यादा डिपॉजिट है, पेशेंट के दांत हिल रहे हैं, उसमें भी कई बार खाने के बाद पेशेंट को पेन की समस्या आती है। देन एट्रिशन एब्रेजन, अगर पेशेंट क्या है, कई लोग फॉल्टी टूथ ब्रशिंग करते हैं जिसकी वजह से एट्रिशन एब्रेजन इरोजन की समस्या हो जाती है दांतों में। तो अगर एट्रिजन या एब्रेजन हो गया, उस केस में ही पेशेंट को पेन की समस्या आती है। गलत तरीके से या फिर खट्टा ज़्यादा खाना खा रहे हैं, नींबू की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहा है, तो कई बार इरोजन कर देता है, वो एनामल लेयर को इरोड कर देता है। तो वहाँ जब भी इरोजन होगा उसमें भी पेशेंट को सिवियर पेन होगा, वो भी एक कॉज है पेन का। इसके अलावा कई तरह की प्रॉब्लम है। अगर दांत में कीड़ा है या दांत निकलवाया है, वहाँ पे प्रॉपर अच्छे से नहीं निकला हो, या फिर वहाँ पे कुछ रह गया हो, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। जी मैम, अभी आपने इतने सारे कारण बताए, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसमें दवाई दे के दर्द को ठीक किया जा सकता है, कौन से कारण ऐसे हैं जहाँ पर दांत निकालने की बात आती है। देखो, आजकल जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो उसमें तो मोस्टली जो दांत का है हम लोग रिस्टोर करने की बात करते हैं जहाँ तक होता है। अगर तो दांत बचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर दांत में पल्प में है इन्फेक्शन है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पेशेंट को डेंटिस्ट जो है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत को सेव करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर दांत क्या है कि वो ज़्यादा ही मोबाइल हो गया है, अगर ग्रेड 3 मोबिलिटी है, उस केस में एक्सट्रैक्शन ही सोल्यूशन है, तो दांत निकाल देते हैं। या फिर कोई पेशेंट है जो पे नहीं कर सकते या जिनके पास टाइम की कमी है, तो डिपेंडिंग कई पेशेंट है जिनको होता है कि मुझे दांत निकलवाना ही है, या ओल्ड एज पेशेंट है, उनको लगता है जीरेट्रिक पेशेंट में कि हम लोग दांत निकलवा लें, तो उस केस में भी निकाल के करते हैं। अगर पेन थोड़ा बहुत कई इन्फेक्शन, पेरियोपाइकल इन्फेक्शन है या उस कारण है, तो उसमें दवाई भी देते हैं। जी मैम, दांत का दर्द अगर मान लीजिए ओवरनाइट किसी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वैसे इमरजेंसी कंडीशन में क्या करना चाहिए जब दर्द लगता है कि बिल्कुल असहनीय हो गया है। देखो, अगर रात को दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और पेशेंट के पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो लौंग का तेल काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो उस केस में लौंग का तेल यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो पेन किलर, बहुत सारे कॉमन मेडिसिन भी आते हैं, केट्रल डीटी है, डाइक्लोमॉल है, वो टाइम बीइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि दांत की दर्द जो है मोस्टली कोई ना कोई कारण की वजह से होता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कारण को ढूंढना है और उस कारण का ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई हार्ड चीज़ खाने की कोशिश की जाए तो उसकी वजह से दांत में दर्द हो जाए, दांत में कोई क्रैक्स आने की दिक्कत की वजह से दर्द हो जाए। हाँ बिल्कुल, अगर बहुत कोई कड़ा चीज़ खाए या दांतों के बीच में कुछ फंस गया हो, कई बार क्या है लोकल ट्रॉमा भी हो जाता है, कोई हार्ड चीज, चिकन का कोई पीस फंस गया दांतों के बीच में, या फिर फाइब्रस फ्रूट, उसकी वजह से भी पेन हो जाता है। तो वहाँ पे उस लोकल फैक्टर को रिमूव करना ही इज़ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। जी, दांतों में क्रैक्स भी आ सकते हैं कभी।
हाँ, कुछ अगर जैसे कई बार पेशेंट का होता है कि अमरूद का बीज फंस गया दांतों के बीच में, जो बहुत कॉमन देखा जाता है वो कड़ा, तो वो भी क्रैक कॉज कर देता है। या चावल में आकड़ है, वो भी अगर स्टोन आ जाता है दांतों के बीच में तो वो क्रैक कॉज कर देता है, तो उसमें भी पेशेंट को पेन की समस्या आती है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।